तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्री वीजा यानी कि आज़ाद वीजा के बारे में। जो हमारे दोस्त मुंबई दिल्ली के ऑफिस के चक्कर काट काट करके थक गए हैं, आज उनके लिए यह वीडियो खास है क्योंकि उनका अब सपना जा रहा है होने साकार। तो आप देखिए और बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको बताएंगे कि फ्री वीजा क्या है सऊदी अरब के लिए, आज़ाद वीजा किसे कहते हैं जो सऊदी अरब लेकर के जाया जाता है, और अपने मनपसंद का जब किसी भी कंपनी में ढूंढ करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज़ाद वीजा, फ्री वीजा, एक्चुअली ये एक नाम है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कपिल या किसी भी कंपनी के द्वारा कि आपको मैं वीजा दूंगा, आप इसके बदले में इतना मुझे अमाउंट देंगे और आप जब सऊदी में आएंगे तो मैं आपको इस अमाउंट के बदले किसी भी कंपनी में जा करके जॉब करने के लिए मैं आपको ट्रांसफर करने के लिए रेडी रहूंगा, रेडी हूं, और आप किसी भी कंपनी में जा करके ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये है आजाद वीजा, इसी को बोलते हैं फ्री वीजा या आजाद वीजा। यानी कि आप वीजा लेकर यहां से, सऊदी से और इंडिया से वेरी क्विक, वेरी फास्ट, जल्दी आप आ सकते हैं और आके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अगर अगर इसमें क्या है कि अगर आपका यहाँ पे अप्रोच है पहले से, तो आपके लिए याद रखिए ये फ्री वीजा बेहतर है। नहीं तो थोड़ा सा मुश्किलात हो सकता है आपके लिए। तो इससे यही बात जाहिर होती है कि अगर आप फ्री वीजा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी कंपनी में बात कर ले अपने जॉब के मुतालिक। अगर आपको वो कंपनी हामी भर देती है तो आप फ्री वीजा लेकर के आकर के और जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं, ताकि कोई आपको यहाँ पे आने के बाद परेशानी नहीं या कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। अब बात हम कर लेते हैं कि फ्री वीजा एक्चुअली किस प्रोफेशन का मिलेगा, जो वीजा मिलेगा वो किस प्रोफेशन का फ्री वीजा मिलेगा। तो फ्री वीजा एक्चुअली में अक्सर जो निकालते हैं कोई भी कफील या रिक्वायरमेंट कंपनी, वो छोटा जो प्रोफेशन होता है उसी के ऊपर निकालते हैं, इसलिए ताकि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर हो सके किसी भी कंपनी में। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रूल्स और लॉ हो गया है कि आपको यहाँ पे अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, या आप कोई ऐसा फनी वगैरह या टेक्नीशियन वगैरह हैं जो टेलीकॉम में काम होता है या और भी दीगर कंपनी में बड़े बड़े काम होते हैं, तो उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इकामा बनेगा, नहीं तो आपका इकामा नहीं बनेगा। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट कंपनी है वो अक्सर जो वीजा निकालती है, पहले तो आमिल आदि का वीजा निकलता था, जो अभी उस रोक लग गया, वो होल्ड हो गया है, और आमिल वर्षा वगैरह का वीजा निकल रहा है, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का भी वीजा निकल रहा है, या फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग का वीजा निकल रहा है। तो ये सारे वीजा इसलिए निकलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग या इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर या आमिल वर्षा वगैरह के, ताकि आपका इकामा यहाँ पे आने के बाद ज्यादा लेट ना हो। और रही बात आपकी प्रोफेशन की, यानी कि आपको इकामा मिल गया, आपको वीजा मिल गया इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का या लोडिंग अनलोडिंग का, लेकिन आप इंजीनियर है तो या फिर कैसे होगा। तो ये सवाल आप जायज है पूछ सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि जब आप यहां सऊदी में फ्री वीजा लेकर के आ जाएंगे और किसी कंपनी में जब ट्रांसफर ले लेंगे और आप इंजीनियर के पोस्ट पे चले गए या कोई भी टेक्नीशियन वगैरह के पोस्ट पे चले गए, और आप चाहते हैं कि मेरा जो प्रोफेशन है वही हो जाए जो मैं काम कर रहा हूं, तो वो पॉसिबल है, वो हो जाएगा ट्रांसफर लेने के बाद में। यहां आने के बाद आप चाहें तो आप अपना इकामा पे जो प्रोफेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि मुहंदिस भी आप उस पे प्रोफेशन आप ले सकते हैं। उसके बदले आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना होता है, और 600-700 रियाल लगता है, और आपका प्रोफेशन चेंज हो जाता है आफ्टर ट्रांसफर। अगर किसी भी कंपनी में जब आप ट्रांसफर ले लेंगे और जब आप काम करने लेंगे, उसके बाद भी आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा सकते हैं। तो ये हो गया इकामा और इकामा का प्रोफेशन। जो इकामा पे जो प्रोफेशन होता है, जो वीजा आपका निकलेगा, वो हो गया। दूसरा जो चीज होता है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है जॉब का सर्चिंग। जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जब आप वीजा ले लेंगे यहां पे आने के बाद, अब आपको
जॉब सेटल करना है अपना किसी भी कंपनी में जल्द से जल्द, यानी कि 3 महीना का अगर इकामा आपको मिलता है तो 3 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है, किसी ना किसी कंपनी में ट्रांसफर हो जाना, ले लेना है। तो इसमें सबसे जो बड़ा चीज होता है, अगर आपका कोई यहाँ पे सर्कल है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, तो उनके थ्रू भी आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं और ट्रांसफर ले सकते हैं। तो अपने किसी भी रिलेटिव्स वगैरह के थ्रू आप किसी कंपनी में जा करके भी आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, उसमें भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यही बेहतर होता है। या फिर आप इंडिया से ही पहले ही इंडिया से ही किसी कंपनी में बात करके रखें और यहाँ पे आने के बाद जल्द से जल्द आप उसमें ट्रांसफर ले लें, यानी कि आप काम पर लग जाएं। यहाँ पे ज्यादा दिन बैठ करके इधर उधर आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पहले से ही अप्रोच कर चुके हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी रिलेटिव या रिश्तेदार को। तो ये फायदा होता है यहाँ पे आने के बाद। रहने का बात हो गया कि आप आएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो उसके लिए जो कंपनी आपको वीजा प्रोवाइड करेगी या जो भी बंदा आपको वीजा देगा वो इंतजाम करेगा। जैसे एबीसी मैन पावर रिक्रूटमेंट कंपनी जो हमारा है, वो वीजा आपको अगर प्रोवाइड करता है तो आपको रहने के लिए यहाँ 2 से 3 महीना इंतजाम कर दिया जाएगा। अगर आपको वीजा चाहिए एबीसी मैन पावर रिक्रूटमेंट कंपनी की तरफ से, यानी कि मेरे कंपनी की तरफ से, तो आपको वीजा मैं फ्री वीजा, आजाद वीजा प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज अपने नाम, अपना एड्रेस और अपना पासपोर्ट का फोटो खींच करके भेज दें और बताएं, ताकि मैं उस पर जो भी डिटेल्स है, प्राइस वगैरह का, इकामा का, वीजा का जो टोटल खर्च है वो कितना आएगा, ये भी एक बड़ी सवाल है। तो वो सारे चीजें व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा आपको, और आपको 4 से 5 दिन के अंदर वीजा इशू करके वकाला वगैरह करके भेज दिया जाएगा ऑफिस में। एजेंसी जो होता है मुंबई या दिल्ली, जहां से आप चाहें वहां से भी आप स्टाम्पिंग करवा सकते हैं वीजा। लेकिन जो हमारा टाई अप है वीजा स्टाम्पिंग का, वो है मुंबई। तो मुंबई से मैं आपका जो स्टाम्पिंग वगैरह का प्रोसेस है, जो वीजा का लगाने वगैरह का और टिकट वगैरह का, वो सारे काम मैं करवा दूंगा आपको मुंबई से। तो मुंबई से मैं आपका जो स्टाम्पिंग वगैरह का प्रोसेस है वो करवा दूंगा मैं। मेरे पास है ऑलरेडी एजेंसी, वहां पे मेरे से टाई अप है, मेरे कंपनी से, एबीसी मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी से। तो मुंबई से होता क्या है कि मुंबई से इजीली हर काम हो जाता है, मेडिकल वगैरह भी। आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे मुश्किलात होता है, खास करके वीजा स्टाम्पिंग वगैरह का बहुत सारा प्रोसेस होता है, और घूम करके आता मुंबई में ही है वो। और वहाँ मेडिकल का भी इश्यू होता है, मेडिकल भी बहुत ज़्यादा फेल किया जाता है पैसे के लिए, आप समझ सकते हैं, आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो ये सारे चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा दूर मुंबई आप अगर आ जाते हैं, अगर आप यूपी बिहार से हैं, तो आपका काम मुंबई में इजिली हो जाएगा, वहां से स्टाम्पिंग वगैरह सारा चीज मैं करवा दूंगा। तो आप मेरे व्हाट्सअप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें अपना नाम, एड्रेस, कहाँ से हैं आप, और पासपोर्ट की कॉपी भी भेज दें। और आपको कब तक चाहिए, कौन सा वीजा चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं फिर आपको उस हिसाब से वीजा प्रोवाइड कर देता हूँ। जो उसका टोटल खर्च वगैरह है वो भी मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। और जो वीजा का जो टोटल कॉस्ट है वो आपको एक बार में नहीं देना है, 2 टर्म में देना है। तो ये आपके लिए एक सहूलियत है कि आप यहाँ पे फर्स्ट जो पेमेंट है वो 75% आपको पे कर देना है वीजा लेते वक्त, जब वीजा इशू होगा तो। और बाकी का जो पैसा रहेगा वो आप जब सऊदी में आएंगे तो आकर के आपको इकामा इशू होने से पहले आपको वीजा इकामा इशू होने से पहले आपको अपना पूरा फाइनल पेमेंट सेटलमेंट कर लेना है, पे कर देना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि 3 से 4 दिन के अंदर इकामा जो नंबर होता है वो 3 महीने का निकाल करके दे दिया जाएगा। एक 6 महीने का इकामा बनता है जो कार्ड वाला होता है, दूसरा होता है इकामा आईडी सिर्फ बनेगा निकलेगा, और उस पर आप अपना अपसेर अकाउंट बना करके और आप ट्रांसफर ले सकते हैं 3 महीने के अंदर। तो रहने का जो इंतजाम है वो यहाँ 2 से 3 महीने के लिए आपको मैं कर दूंगा, यहाँ अगर मुझसे वीजा ले रहे हैं तो, या जिससे आप वीजा ले रहे हैं वो रहने का भी इंतजाम कर देगा 2-3 महीना। जो तीसरा चीज है जी, यहाँ आने के बाद रहने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद आप चाहे तो अपना प्रोफेशन जो है, जैसे मैंने बताया कि आप अपना प्रोफेशन जो है इकामा पे जो होता है वो मेंशन होता है, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आफ्टर ट्रांसफर। किसी कंपनी में जब आप ट्रांसफर ले लेंगे
तो आप अपना प्रोफेशन इजिली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर सऊदी आना चाहते हैं आज़ाद वीज़ा लेकर के तो आप आ सकते हैं। और अगर मुझसे आप लेना चाहते हैं आज़ाद वीज़ा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना एड्रेस और पासपोर्ट का कॉपी भी सेंड कर दें। अभी मेरे पास वीज़ा पड़ा हुआ है, तो जल्द से जल्द ये आप मैसेज कर दें अगर वीज़ा आपको चाहिए तो आज़ाद फ्री वीज़ा। आज़ाद वीज़ा देखिए, आज़ाद वीज़ा मैं पहले भी बताया, आज़ाद वीज़ा यही होता है कि एक यहाँ पे जो भी आपका रिक्रूटमेंट कंपनी है या फिर कफ़ील है, उनसे ये डीलिंग हो जाती है कि मैं आपकी वीज़ा पे आऊँगा और आप मुझे ट्रांसफ़र दे देंगे। तो यही होता है आज़ाद वीज़ा। आप पर्सनली यहाँ पे काम करने का अलाउ नहीं है इस तरह से। हालाँकि आप आज़ाद वीज़ा लेकर जब आते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं कि आप अपना पर्सनली भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा प्रोसेस है आज़ाद वीज़ा का, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी और डिटेल्स में बता दूंगा। और आप वीज़ा 2 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं सऊदी आने के लिए, और चक्कर ना काट कर मुंबई और दिल्ली के, अगर आप खास करके फ्रेशर हैं तो आप डायरेक्ट सऊदी में आकर के जॉब ढूंढ करके अपने मन मुताबिक जॉब ढूंढ करके यहाँ पे काम पे लग सकते हैं। तो अब इजाज़त लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई इंक्वायरी है तो आप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।